जो मानसिक तौर पर भी किन्नर किस्म की सोच रखते हैं और शरीर से भी किन्नर है। काम कराने की नीयत होनी चाहिए भाई साहब। डाकेगढ़ में सेंध लगाने का भी तो काम हो रहा है साथ के साथ। और इस प्रदेश को बटोड़े हम बलफ चाहती है, जिसने चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया। जीकर हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं सिस्सर गांव में इस वक्त मौजूद हूं, जो कि विधानसभा मैम का गांव है। फिलहाल यहां पर आज जो सिंचाई मंत्री अपनी श्रुति चौधरी जी वहां पर पहुंची थी, तो क्या कुछ गांव की डिमांड थी, आइए बातचीत करते हैं। शमशेर सरपंच हैं शमशेर सिंह हमार जी, जो शहीद उधम सिंह की जयंती पर आज जो कार्यक्रम गांव में रखा गया था, उसको लेकर गांव में काफ़ी डिमांड थी, काफ़ी काम ऐसे थे जो नहीं हुए थे अब तक। उनको लिए क्या कुछ विषय रखा गया है मंत्री जी के सामने। जी सरपंच साहब, राम राम जी। जैसे आज जो मंत्री जी आज गांव में पहुंचे उधम सिंह की जयंती पे, क्या कार्यक्रम रखा गया था? कार्यक्रम जी सारा गांव राम ने हमने सम्मान के लिए बुलाए थे, मान सम्मान के लिए। उसके लिए गांव की समस्या थी, सारी समस्या बताई। पूरा राम गांव ने वो बहन जी को दिए हैं। बहन जी ने पूरा विश्वास के साथ कहा कि तुम्हारा काम 100% होगा, अगर नहीं भी हो तो मेरे पास फ़ोन करना। सभी गांव वालों को विश्वास दिया। एक दो समस्या जी कोई सामने आपको मुख से बताओ। सामने जी पानी की थी मैंने समस्या, तो 2-3 नालियाँ की थी जिनमें लाले 25-30 साल हो गए, जिनमें मणि नहीं है अभी तक। और दूसरा था कि एक डिग्गी का पानी के लिए ना अलग से यो अपना रजवाया है जो बड़े सरा है, इसमें है डिग्गी के लिए पानी की मांग करी है जी। हाँ जी। तो क्या लगता है जैसे आज जो ज्ञापन आपने मान लो जो एक मांग पत्र सौंपा है, उन पे खरा काम होएगा या नहीं होएगा? हमें तो खरा होगा जी काम, इतना विश्वास के साथ, क्योंकि बंसीलाल का परिवार कभी झूठ नहीं बोलता। ये खासियत है राजनीति में इनकी। उनका नेचर, स्वभाव, व्यवहार कैसा रहा? नेचर तो जी हमने बंसीलाल भी देख रखे हैं, सुरेंद्र जी भी उन्हीं मत है जी। नेचर इतना बढ़िया है बंसीलाल का जैसा था। जो कहनी है मुँह पर कहनी है, जो काम होगा मुँह पर मना करना, और जो होगा मुँह पर कहना कि हाँ काम होगा जी। तो आकर है कि पोता दादा पर गया है या पोती दादा पर गई है कि नहीं गई? दादा पर गई है पोती। पोती में नहीं कोई 100 के 100 दादा पर, दादा है गुण 100 के 100। जैसे गांव का भाईचारा तमाम हर कोने से पूछा था आज। हमारे गांव से हर कोने से पहुँचा, 4 घंटे तक ऐसे ही रहे जितने बहन जी नहीं आई। आराम से सबका स्वागत, और बहन जी का इतना बढ़िया स्वागत औरतों ने किया। सारा गांव खुश होया बहन जी अब हमारे गांव में आई है तो। जी धन्यवाद जी सरपंच साहब। धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? अनिल जी। जी सर, जैसे श्रुति चौधरी जी आज अपने बीच आई थी, काफ़ी मांगे थी, महिलाओं की काफ़ी समस्या थी, जैसे पानी को लेकर, पानी के मटके डोडो का वो काफ़ी परेशान थे। तो क्या लगता है उनकी इन समस्याओं में श्रुति जी खरी उतरेंगी? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है, जबान से हमें भरोसा हुआ। बहन जी की सूरत में चौधरी बंसीलाल की झलक नजर आई। जैसे वो जबान के धनी थे, बहन जी भी ऐसे जबान की धनी बताई गई, और आज हमारे गांव में पहली बार आई है, तो विश्वास तो करेंगे, और हमारा अंदर से अंतरात्मा ये कहती है कि काम पूरा करेंगे। जी धन्यवाद जी। धनखड़ साहब, राम राम। राम राम भाई, जकर हरियाणा वाले हो, थारा जकर है जी। जिक्र तो आपका आज मंच से आपने बोल भी दिया कि श्रुति चौधरी जी क्या वाकई में अपने दादा पर गई हैं? छोटा बंसीलाल से असल से खता नहीं, कुमसल से वफा नहीं। असल खून है, इसलिए रात को भी चिंता करती है। मैं कमाल की बात बताऊंगा आपने। मैं एक दिन बैठा था चंडीगढ़ कोठी में, नेवली भाई पूरा हरियाणा का विधायक सिंह बीजेपी का है, कोई वर्कर है। मेवात में कोई आदमी बीजेपी का विधायक नहीं है। मुझे पूरे हरियाणा से भी ज़्यादा चिंता मेवात की है। बंसीलाल की पोती से अलावा कोई ये बात सोच नहीं सकता। तो इसलिए आप बंसीलाल ही कह रहे हो इनको? सहबी क्या कह रहे हो? 100% बंसीलाल है जी। कद छोटा हो सकता है बंसीलाल से, लड़की हो सकती है, पर विचारों में चौधरी बंसीलाल से ऊपर जाएगी ये लड़की। जिस दिन चौधरी बंसीलाल जितनी इसके हाथ में पावर आ जाएगी, उस दिन वही चांग के टीप पे हरियाणा की राजधानी होगी। और मैंने मंच से भी कही थी कि इतने मुख्यमंत्री आए और चले गए, 5 से 10 करोड़ रुपया हरियाणा का रोजाना नजायज खर्च होता है चंडीगढ़ जाने के लिए। साल में 50 लड़के हमारे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। चौधरी बंसीलाल के बाद मुख्यमंत्रियों की लंबी लाइन है। बिल्कुल। चौधरी बंसीलाल वो शख्सियत थे जिसने चौधरी देवीलाल को खादी बोर्ड का चेयरमैन बनाया, भजनलाल को एक बोर्ड का चेयरमैन बनाया, भजनलाल को कृषि मंत्री बनाया, और इस प्रदेश को बटोड़े हम बलफ चाहती है,
जबकि चौधरी लहरी सिंह सिंचाई और बिजली मंत्री थे, ये कही थी बंसीलाल ने को मांग करी जब, बोला भाई बिजली चमकेगी आसमान में पानी आओगा क्या, में टिप्पे में पानी चढ़ा दिया। उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ाने की बातें चली थी जी। बंसीलाल ने चढ़ा रखी है। 56 साल के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा कलोई में बालोट माइनर का 480 करोड़ का टेंडर दे काम शुरू करा दिया। और भूपेंद्र हुड्डा ने 300 क्यूसेक पानी झाड़ली प्लांट में बेच दिया था, जो हमारा पीण का खेती का झज्जर जिले की 6 विधानसभा काटा। इसने मंत्री बनते ही 600 क्यूसेक पानी उस नहर का बढ़ा दिया, और बंसीलाल किसानों से। जैसे दादा में मतलब पोता में दादा दिखा करता, ये तो पहले भी एक कहावत चली थी, लेकिन उधर हतल पे आज नामो निशान कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर नहीं आ रहा, रिया छोरी मंत्री थी, नजर और क्यों करा होगा आगे बनवा के। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कहीं और दूसरे एंगल पे बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो असल खून ना हो, कुमसल हो, माँ पे पुत पिता पे घोड़ा खड़ा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा इसकी मान देख ले। हाँ तो हाँ, ना तो ना। किरण चौधरी का रिकॉर्ड है, जिसकी हाँ भर ली उसके वजह सर उतर जाओ, ना नहीं करी। आज जिस तरह से महम 24 के लोगों ने सम्मान दिया है, अगर इसी सम्मान को लोगों ने बरकरार रखा तो एक दिन वो होगा कि चांग की टिब्बे में राजधानी होगी और आड़ा चार उड़ने बड़ी प्रोग्रेस होगी। धनखड़ साहब कहीं ना कहीं हुड्डा के गढ़ में सेंध लगाने का भी तो काम हो रहा है साथ की साथ। हुड्डा का पर 8वीं का धरती था तला युवा गढ़ कितना है गया। ये तो गढ़ है जी, जिस एरिया में आज क्यों गढ़ श्रुति जी क्यों है? पहुंची। यहाँ तो देवीलाल से भी प्रधानमंत्री बना, गढ़ कैसे है? कलोई में सरपंच ठा दे, ने सांगी में ठा दे। 67 सीटें जब जीती थी कांग्रेस ने, जब चौधरी बंसीलाल की विकास पार्टी का विलय हुआ और उसकी पोती की टिकट काटने के लिए षड्यंत्र करे गए, जिसको न्यू कहता ना अज्ञा सर्वे में ना आई श्रुति इसलिए टिकट काट रहा हूँ। आज उसकी जलेगी। ग्रीवेंसेस की चेयरमैन है। बाबू बेटा इस प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं, अपने लोगों की चिंता नहीं करते, शर्माते हुए ग्रीवेंसेस की मीटिंग में नहीं आते। इससे बड़ी और क्या बात होगी। जैसे जो आज समस्याएं गांव ने रखी, क्या उन पे 100 की 100 खरी उतर जाएगी? इसके डिपार्टमेंट की 100 की 100 खरी उतरेगी, और जितने काम दिए सारे चीफ मिनिस्टर के भेजेगी, और पूरी कोशिश करेगी काम हो। एक चीज़ और सामने आई, ये कह रही थी कि अब प्रोजेक्ट जैसे चल रहा काम, उस काम को आप जाके संभालते रहना, कहीं कोई घपला ना हो जाए, कोई कच्चा माल ना लगा दे, कोई मतलब धोखाधड़ी ना हो जाए। ऐसा क्यों? भाखड़ा डैम बनाया था ज्वाइंट पंजाब में, उसमें 96 अधिकारी चार्जशीट हुई थी। कब बना था भाखड़ा डैम? 1952-53 में बना था। जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन करा था। उसके बाद 3 राज्य बने ज्वाइंट पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब। पहली बार बंसीलाल की पोती ने बढ़ती हैं। 86 अफसर पिछले साल चार्जशीट करे और 7 अफसर अब करे, और 3 दिन पहले हिसार का गंडा डोरी कर दिया 2-3 का। या छोरी दवाई गेल रखे है जो काम ना करा। अब जो ऐसे ऐसे लोग हल्के की कोड़ी पर बैठे, जो ना नर नारी है, उस हल्के की बीमारी, फिर इलाज कैसे हो? टांग अड़ाने वाले लोग हैं, जो मानसिक तौर पर भी किन्नर किस्म की सोच रखते हैं, शरीर से भी किन्नर है। वो लोगों ने किन्नर बना दिया हमारे समाज के लोगों का। इससे ज़्यादा और क्या कहूँ। कोई भी आदमी सरकार में वकील मजबूत होगा, उसका काम कैसे नहीं होगा। यहाँ तो वो वकील खड़े हैं हमारे पुराने रोहतक में, तो ऐसे ऐसे वकील हैं जो दूसरी पार्टी के बिके हुए हैं। जी धनखड़ साहब, जैसे शहीद उधम सिंह की आज जयंती है, आज उसके ऊपर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, शहीद उधम सिंह के बलिदान को हम नमन करते हैं, और उन वीरों की वजह से हम खुले में सांस ले रहे हैं। इसलिए हमारी मंत्री आज हमारे प्रशासन शासन हमारे साथ है। ऐसे वीरों को हम नमन करते हैं, और आप जैसे पत्रकारों को भी नमन करते हैं, जो भेद बता देते हैं कि नर है नारिया है बीमारी, उनको दिखाना चाहिए आप लोगों ने। जी धन्यवाद जी धनखड़ साहब। जी मोर साहब राम राम। नमस्कार जी।
जी चेयरमैन साहब, जैसे आज आप भी पहुँचे हैं सीसर गांव में, काफ़ी समस्याएं आपके एरिया में भी होंगी, तभी आप भी पहुँचे थे, तो क्या कहना चाहोगे? जैसे स्वभाव के बारे में बात की जाए श्रुति जी के, तो कैसा बहुत बहुत अच्छा स्वभाव है। बातचीत हुई, मिले, कोई समस्या रखी? बातचीत हुई, पहले भी मिला मैं चंडीगढ़ 2-3 बार बहन जी से। हमारा एरिया की पानी की समस्या थी, जैसे सुंदर ब्रांच नहर है, उसे वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम है उसके अंडर ले लिया, और हमारा एक माइनर है उसके बारे में हमने बात करी थी, वो भी बहन जी ने यस कर दी थी वहीं पर। और आज मैं इसलिए आया था यहाँ, भाई गाँव बास में बहन जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे हम, और बहन जी ने उसके लिए यस कर दिया। अगर भाई बास गाँव में मैं आऊँगी, और वहाँ जो आपकी छोटी मोटी समस्या और रहेगी होंगी उनको भी पूरा करके जाएंगे। जैसे मिलनसार जो तरीका होता है ना, व्यवहार आदमी का वहीं झलकता है, तो इनका जो मिलने का जो तरीका था, जैसे क्या कुछ रहा, आपका कैसा रहा और ग्रामीणों का कैसा रहा, उस पर आप बताओ थोड़ा। बहन जी की कोठी पर चंडीगढ़ में देखता हूँ बार बार जाते हैं हम, 80% हरियाणा के लोग बहन जी के पास जाते हैं और सबका समाधान तुरंत करती है वहीं पर। इतना मिलनसार स्वभाव, इतना हंसमुख स्वभाव इनका है ना, हरियाणा में किसी मंत्री का नहीं है। काफ़ी लोग ने कहते जी काम को नहीं होते, काम कराने की नीयत होनी चाहिए भाई साहब। बहन जी का जो रवैया है ना अफसरों के प्रति इतना टाइट, आपने देखा हो, आज भी बोला है, अगर आपके यहाँ काम चल रहा है जाके देखा करो, कोई गलत तो नहीं हो रहा, कहीं गलत माल तो नहीं लग रहा, उसको आप देखोगे, शिकायत करोगे तो तुरंत एक्शन लेती हैं, 1 मिनट नहीं लगाती। आप रात में 12 बजे भी कॉल करोगे, बहन जी कॉल उठाऊंगी और समस्या का समाधान करेंगे, 1 मिनट नहीं लगती। इतनी अच्छी नेचर चौधरी बंसीलाल ने जो हरियाणा में विकास का सपना देखा था, जो उन्होंने बयार बहाई थी हरियाणा में, उस बयार को ये पूरा कर देगी। बिल्कुल खरी उतरेगी जी, बिल्कुल खरी उतरेगी, बिल्कुल 100% उस बात पर खरी उतरेगी। फिलहाल भाई सीसर गांव में मौजूद थे, मैम के अंदर ये गांव आवा, मैम विधानसभा का ये गांव है। फिलहाल यहाँ पर श्रुति चौधरी जी आज पहुंची, गांव वालों ने अपने अपने विचार रखे हैं, कैसे इनके विचार रहे, एक कमेंट के माध्यम से अपनी सभ्य सी राय जरूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। धन्यवाद।